अभी विराट कोहली किस देश में है? सलमान खान क्या खाना पसंद करते हैं? या किस एक्टर का कौन-सा कुत्ते का क्या नाम है? हमको सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करना पसंद करते हैं। लेकिन एक युवा, एक यूथ देश का, जो सरकारी एग्ज़ाम के फॉर्म डाल रहा है, जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो सरकारी एग्ज़ाम के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी जवानी खराब कर दे रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है? उसकी क्या सोच है? इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिवेंद्र, जो खुद भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और खुद ही अभी जस्ट ग्रेजुएट पास भी हुए हैं, तो ये हमको एक बेहतर तरीके से समझा पाएँगे कि आज के समय में यूथ को क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं, खासकर उन लोगों को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शिवेंद्र, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो अभी हाल ही में आपने कौन-सा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया? हाल ही में हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्ज़ाम दिया था, हुँ। तो अभी तो उसका रिज़ल्ट आया नहीं है, आंसर की आई है बस। तो क्या लग रहा है आंसर की देख के? लग के तो नहीं लग रहा है कि मतलब देख के नहीं लग रहा है कि होगा उसमें, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, जो पैटर्न था वो भी एक नया टेंडर दिया गया था किसी और कंपनी को। हाँ, तो मैंने सुना था काफ़ी दिक्कतों का जी, सामना जी। करना पड़ा था। तो जैसे कि होता है ना कि रीज़निंग में मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेनो का मैथ से कोई और रिलेशन मैंने ही ये भी नहीं। सुना कि कंप्यूटर पे क्वेश्चन हो रहा कंप्यूटर पे क्वेश्चन ही नहीं लोड हो रहे थे। हाँ, ये ये भी तो कुछ है। जगह दिक्कत थी। चलिए फिलहाल ये सब छोड़िए, मुझे आप ये बताइए कि आपकी रुचि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ कब मुड़ी? क्या वो कारण थे जो आप इधर चले आए? कारण बस यही था कि कुछ बाकी बचपन से ही कुछ और करने को बताया नहीं गया, ना स्कूल में, ना अभी कॉलेज में, ना ही घर वालों के द्वारा। क्या कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे कोई और स्किल सीखनी चाहिए? बताया तो कि शुरू से बताया नहीं गया कि ये भी एक ऑप्शन है। ऐसा लगा कि बस सरकारी नौकरी या तो फिर कहीं और नौकरी। मतलब स्कूल में ही आपको ये बोला जाता था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको अच्छी नौकरी हाँ, मिलेगी। बस दैट्स इट। तो मतलब दिमाग में फिक्स हो गया था कि जो है मुझे नौकरी बस करनी है। नौकरी करनी है। हुँ। और क्लास 12th के बाद से तैयारी शुरू की कि ग्रेजुएशन के बाद? जब मैं 12th में था तभी तैयारी शुरू कर दिया था। हुँ। तो इन सब चीज़ का आपके खुद के ऊपर प्रेशर कैसा पड़ता है? क्योंकि एक समय के बाद तैयारी करते-करते जब आपके सामने विफलताएँ लगती रहती है, आपका रिज़ल्ट नहीं आता है, जैसा आप चाह रहे हैं, हुँ। तो एक सामाजिक प्रेशर, एक फैमिली का प्रेशर, ये सब बनता चला जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो रहता है कि जैसे रोज़ पूछा जाता है कि कब आएगा रिज़ल्ट। घर वालों को लगता है कि बस 1 ही महीने के अंदर पूरा क्या बोलते हैं जॉइनिंग तक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप भारत में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लग जाते हैं साल 2 साल फाइनल रिज़ल्ट आने में। उसमें भी हो जाता है कि रिज़ल्ट जो है रद्द हो गया, एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। पेपर लीक की समस्या है। हाँ, ये सब। तो हुँ। यही सब की दिक्कत रहती है कि आंसर की आई है तो उसमें खुद से देखना पड़ता है कि कौन-सा आंसर गलत है, कौन-सा सही है। काफ़ी सारी चीज़ें लगी रहती है। तो आप ये मानते हैं कि अगर आपको स्कूल के समय से ही थोड़ा-सा स्किल की तरफ मोड़ा गया होता कि आप किसी स्किल को सीखने पे ध्यान दीजिए या थोड़ा-सा आपको ये आइडिया दिया गया होता कि आप कुछ और भी जीवन में कर सकते हैं, अपना खुद का कर सकते हैं, तो क्या आज आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर होते? हाँ, 100% बेहतर रहते अगर हमें पहले से ही बताया गया रहता कि ये स्किल कर लो या ये चीज़ तुम सीख लो, हुनर वगैरह, तो इसमें तुम दी बेस्ट कर सकते हो, हुँ। ऐसा। समझ रहा हूँ। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, प्राइवेट कि प्राइवेट गवर्नमेंट? ही स्कूलिंग थी हमारी, हुँ। फ्रॉम मॉडर्न साइंस इंटर कॉलेज प्रतापगढ़। हुँ। वहीं से हमने 12वीं तक की पढ़ाई करी और ग्रेजुएशन भी हमारा हो ही गया है हुँ। प्रतापगढ़ से ही, हुँ। बस। हुँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी तो मान लीजिए एसएससी आपका चल रहा है, हुँ, हुँ। उसके अलावा भी आप और सारे भी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हैं। तो खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा हुआ कि आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकला एक उम्र के बाद भी, हुँ, हुँ। तो आपका जो है क्या कुछ आपने कुछ उसके लिए भी सोचा हुआ है? हाँ, सोचा हुआ है जैसे अगर एग्ज़ाम्स हमारे नहीं निकले, हुँ। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स देने ही छोड़ देंगे, एग्ज़ाम्स तो देते रहेंगे। हुँ। अगर उम्र निकल गई तो बाकी सारे भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक यूपीएससी हो गया या हुँ। स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, वो तो चलता रहेगा बैकग्राउंड में। लेकिन जो अभी हम फुल टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम को, इसको हुँ। हटा कर के पार्ट टाइम कर देंगे और फुल टाइम हम कोई स्किल तो अभी अगर पॉसिबल नहीं है, अगर हो सका तो वो भी कर लेंगे। हुँ। बाकी कोई बिज़नेस वगैरह है, ऐसा सोचे हैं, वैसा मतलब सोचा नहीं है कि कौन-सा बिज़नेस, वो घर वालों के राय वगैरह पे हुँ। करा जाएगा। आपने क्लास 12th में 11th में कौन-से स्ट्रीम से पढ़ाई की थी? मैथ। मैथ से आपने पढ़ाई किया था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका जी, कोर सब्जेक्ट था। जी। और क्या वो सब्जेक्ट अभी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प कर रहे हैं? देखा जाए तो बहुत ही कम। हुँ। क्योंकि सेम सिलेबस तो आता नहीं है, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत ही कम रहता है। हुँ। और मेनली मुझे नहीं लगता क्लास 11-12 के लेवल की वहाँ पूछी भी जाती है हाँ, फिज़िक्स, ये भी है, केमिस्ट्री। थोड़ा हाई लेवल और मेरा जो एग्ज़ाम है एसएससी स्टेनोग्राफर उसमें तो मैथ आती भी नहीं है। हुँ। ओनली इंग्लिश आती है, हुँ। जीके आती है और रीजनिंग आती है, 3 सब्जेक्ट्स। हुँ। तो यहाँ तक ये समझ में तो आ ही गया है कि
अगर आपको शुरू से गाइडेंस मिली होती तो आप शायद अपना जो एनर्जी आज यहाँ लगा रहे हैं, वो शायद आप कहीं और लगा रहे होते। या फिर कोई आप स्किल सीख लिए होते या फिर कुछ भी ऐसा, जो हो सकता है कि आपको बहुत पहले ही सफलता दिला चुकी होती या फिर बहुत पास होती। अब अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात हो ही रही है तो मुझे बताइए शुरू से लेके अभी तक का अपना जर्नी बताइए कि अगर आपने जितने साल तैयारी की है, आपको कहाँ से आपने शुरू किया? किसने आपको आइडिया दिया? क्या-क्या समस्याएँ आती हैं तैयारी करने में? आप बताइए। मतलब पूरा शुरू से अभी तक का? शुरू से। तो जब हम 12वीं में थे, हुँ। तो 12वीं हमारी पूरी नहीं हुई थी, आधा ही मतलब कुछ महीनों में एग्ज़ाम होने वाला था 12th का। तो उस समय थोड़ा हम ऐसे यूट्यूब पर ही एक्सप्लोर कर रहे थे कि उसके बाद क्या किया जाए 12th के बाद। क्योंकि जो भी लड़का जो है या लड़की स्टूडेंट जो भी रहता है, तो वो जब 12वीं में रहता है तो उसके मन में ये रहता है कि अब इसके बाद करें क्या? 12वीं के ग्रेजुएशन बाद तो क्या है एक करें? कि ग्रेजुएशन करते हैं लोग, ये तो नॉर्मल हो गया, हुँ। लेकिन करें क्या? तो वही मेरे मन में भी था। तो वही हम सर्च किए कि क्या किया जाए 12th के बाद, तो उसी में एक ऑप्शन बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब किया जा सकता है, तैयारी। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने बताया आपने क्लास 12 में आपने मैथ लिया था। जी, जी। तो क्या आपने कभी जेईई के लिए नहीं सोचा कि क्यों ना बीटेक वगैरह के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाए? नहीं, सोचा तो नहीं था क्योंकि 12th में मतलब मैथ तो लिया था, लेकिन उतना अच्छा मैथ में था नहीं। सब्जेक्ट्स जैसे ले लेते हैं। मैं समझ गया। तो क्लास 10th के बाद जब आपने मैथ चूज़ किया तो वो जी। आपने खुद से नहीं चूज़ किया था, आपने लोगों से सुन के चूज़ किया था कि हाँ, मैथ कि लूँगा मैथ लो तो ज़्यादा स्कोप आपका है। नाम होगा, ऐसा हाँ, कुछ। समझ गया कि उससे लगेगा कि हाँ, पढ़ने में आप बहुत अच्छे जी, हैं जी। और इसीलिए आप मैथ ले लिए और यस। समझ गया। तो हाँ, फिर हम लोग वही क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपकी जो तैयारी थी सरकारी वाली। तो हमें वहाँ से पता चला यूट्यूब से कि एक ये भी ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो उसको हमने फिर तैयारी के बारे में बाकी और सर्च किया कि कौन-सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें थोड़ा अब कॉम्पिटिशन टाइप में कम रहे, वैसे तो कहीं पे कम है भी नहीं, हुँ, जिसमें थोड़ा कम परसेंटेज कम रहे नंबर हुँ, ऑफ स्टूडेंट्स की। तो वो एक एग्ज़ाम था एसएससी स्टेनोग्राफर का। हुँ, पहला हमारा एग्ज़ाम यही था टारगेट। हुँ। और उसके इसमें वैसे स्टेनोग्राफर में होता क्या है? स्टेनोग्राफी में एक आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, हुँ, जिसको स्टेनोग्राफी बोलते हैं, हुँ, एग्ज़ाम का नाम भी वही है। हुँ, तो स्टेनोग्राफी एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें आपको जो आपका जैसे सीनियर ऑफ़िसर है, वो हुँ, आपको डिक्टेशन बोलेगा या कोई लेटर बोलेगा लिखने को ऑफ़िशियल कोई, हुँ। तो अब तो वो बोल रहा है, लेकिन आप एक-एक शब्द लिख नहीं पाएँगे। हाँ, अगर आप यूजुअल भाषा में लिखोगे तो हाँ, लिख ही नहीं अगर पाओगे इतना टाइपिंग भी तेज़। करेंगे तभी इतना तेज़ नहीं कर पाएँगे टाइपिंग। हाँ, तो वही एक स्टेनोग्राफी भाषा होती है, हुँ, जिसको आप जल्दी-जल्दी लिख सकते हैं स्पीड में। हुँ। तो आपने मतलब डिसाइड किया कि मुझे स्टेनोग्राफी की तैयारी करनी है। जी। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर 12th के बाद आपने डिसाइड किया फिर आगे? फिर उसके बारे में हमने सोचा कि हाँ, फिर इसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थोड़ा हमने सिलेबस वगैरह देखा, हुँ, इंग्लिश थी उसमें सबसे ज़्यादा, मैथ थी नहीं। और मैथ की जगह पे इंग्लिश से जैसे नॉर्मली एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो 50 नंबर की आती है इंग्लिश। हुँ, लेकिन स्टेनोग्राफर एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैथ नहीं आता, तो उसमें 100 नंबर की इंग्लिश कर देते हैं। हुँ। और जो कि आपके लिए ईज़ी हो गया। हाँ, और मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा भी हूँ, हुँ, तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी था। हुँ, तो फिर वहीं से हमने तैयारी शुरू करी इंग्लिश, जीके एंड रीज़निंग की और हुँ। साथ-साथ स्टेनोग्राफी। ओके। तो तैयारी आपने कहाँ शुरू की? आप क्या इलाहाबाद या कोई और शहर गए कि आपने घर से नहीं, तैयारी नहीं, की? सेल्फ स्टडी थी घर में ही। और जैसे ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, इन्हीं हुँ, सब से। तो हमने यूट्यूब पर कुछ टीचर्स का वीडियोज़ देखा, जिन्होंने इसके बारे में और बताया कि ऐसे-ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट के ये मास्टर टीचर्स हैं। हुँ, तो उनके हमने कोर्स वगैरह लिए ऑनलाइन, फिर उस हुँ, पे हमने पढ़ाई की। लेकिन ये तो बहुत ईज़िली हमने बता दिया कि हमने कोर्स लिया, पढ़ाई किया, हमारी तैयारी हो गई। हुँ, लेकिन इसके पीछे बहुत ही मतलब बहुत लंबा वो है प्रोसेस, हाँ, कि पहले सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-सा टीचर बढ़िया है। क्योंकि हुँ, अगर आप किसी एक टीचर का वीडियो देख रहे हैं, उसका डेमो क्लास देख रहे हैं, हुँ, तो वो दूसरे टीचर के बारे में थोड़ा अलग बताएगा कि वो टीचर खराब है, हमारा ज़्यादा हुँ, अच्छा है। तो आप उसका देखने जाएँगे अगर, तो वो हुँ। इनके बारे में बताएगा। तो इससे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि ये अच्छा किससे है पढ़ा या जाए? ये अच्छा है। और ये पता करने के लिए उनका ऐप लो, हाँ, ऐप ऐप पे का उनकी सब्सक्रिप्शन क्लासेस लो, लो। क्योंकि डेमो क्लासेस तो सभी बढ़िया बनाते हैं, हाँ, उन्हें स्टूडेंट अंदर ले आना है ना, हुँ, तो इसलिए। और जैसे ही आप डेमो क्लास के बाद मेन क्लास लेते हैं कोर्स हुँ। को, उसमें आपको पता चलता है यार वैसा तो है ही नहीं कुछ, फिर आपको मतलब दूसरा कि कहीं और भागना पड़ता गाइडेंस है। था ही नहीं, हाँ, गाइडेंस 0 गाइडेंस था। बिल्कुल भी नहीं था। खुद से अब तो एआई वगैरह आ गया है तो थोड़ा ईज़ी है, हुँ, लेकिन फिर भी एआई वगैरह में भी इतना अच्छे से नहीं पता चल पाता है, क्योंकि एआई पढ़ के थोड़ी देख रहा है, वो तो रेटिंग के हिसाब से बता देता है। हाँ, कि ये वाली कोचिंग सही है, ये हुँ, वाली हुँ। कोचिंग सही नहीं है। टीचर सिलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हुँ। तो 12th के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे तैयारी करनी है, हुँ। साथ में आपने हो सकता है ग्रेजुएशन भी शुरू कर दिया फिर हाँ, वहीं। ग्रेजुएशन वही शुरू हो गया था हमारा। वो तो करना ही करना है, आप वो इंडिया में तो हो तो करना ही वो है, तो करना ही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब के में और आगे एग्ज़ाम देना है, तो हुँ, ग्रेजुएशन माँगते हैं। अब वो तो माँगते हैं, बाकी इंडिया में ऐसा होता है ना कि जैसे चल रहे हैं तो बस। जनरेशन चली आ रही है कि ग्रेजुएशन नहीं किए तो तुम गधा आदमी, हाँ, वो तो ऐसे समझ टाइप रहा में। हूँ। तो वो तो करना ही करना है और इंडिया में अगर आप हो तो आप ग्रेजुएशन में कभी फेल भी नहीं हो पाओगे हाँ, ये तो है भारत में। और बस आप उसमें एब्सेंट हो सकते हो, फेल नहीं हो सकते जी, हो। जी। तो ग्रेजुएशन के बाद और अच्छा
आपने जब अपने घर वालों को बताया कि अब मैं इसकी तैयारी करूँगा, तो उनका रिएक्शन कैसा था? घर वाले तो बस जिस दिन हमने बताया उस दिन उन्हें यही लगा कि अब ये बन ही गया है डीएम, बन ही गया है आईएएस, क्योंकि उन्हें जब पता लगा अच्छा सरकारी नौकरी, तो पता ही है भारत में फिर सरकारी नौकरी का क्या हाँ, ही तो क्रेज़ है। लोग जो है पागल हो जाते हैं। हाँ, भले वो जो है बहुत ही भले कोई सिलेक्शन भी लेते काम हुए छोटा आपको ना 10 साल हो। लग जाए लेकिन फिर भी उनके मन में वो खुशी रहेगी, अब तो ये कलेक्टर बन ही गया है, ऐसे टाइप में। हाँ, तो इसका मतलब शुरुआत में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया होगा कि चलो हाँ, हाँ। कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो। हुँ, हुँ। अभी और उस समय के समय में क्या अभी अंतर आ रहा है कि जब आप पहले कोर्स के लिए पैसा माँगा करते थे और अभी जब आप बोलते हो कि मुझे कोर्स लेना है, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम का सेंटर ही बना देते हैं लोग हाँ, हाँ, 200, दूर-दूर। 400, 500 किलोमीटर दूर। जी। तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है, जाने के लिए वहाँ रुकना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्या घर वाले अब थोड़ा पैसा देने में हिचकिचाते हैं कि फिर फाइनेंशियल जो हमारी थी, जैसे हमारा पहला कोर्स जब हमने लिया था, तब घर वालों ने ही दिलाया था। उसके बाद अभी भी जैसे है तो अभी भी हो जाता है, बस थोड़ा मन में रहता है घर वालों की कि पढ़ते जा रहे हो लेकिन रिज़ल्ट कब आएगा? इस टाइप की जो क्वेश्चन्स रहते हैं, ये रहता है। हुँ, कोई आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई एग्ज़ाम देने गए हो और आप कुछ वो समस्याएँ झेलनी पड़ी हो, जो समस्या में आप ज़िम्मेदार भी नहीं थे? कोई ऐसा ऐसी समस्या समस्या? हाँ, बहुत सारी समस्याएँ हैं। बताइए कोई? जैसे सबसे पहली समस्या तो आपका सेंटर जो प्रेफ़रेंस हमने चुना था, 3 प्रेफ़रेंस होते हैं, तो हमने चुना था इलाहाबाद, लखनऊ एंड वाराणसी, लेकिन हमें मतलब भेजा गया आप जब फॉर्म डालते रहते हैं पेपर का, तो आप हुँ, उसमें प्रेफ़रेंस चूज़ कर सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम शहर सेंटर। में एग्ज़ाम देना चाहते हो। जी, तो आप ज़ाहिर-सी बात है अपने घर से जो पास घर के होगा, आस-पास। वहीं आप चुनोगे। तो लेकिन हमने तो चुना अपने पास का, हुँ, लेकिन हमें भेजा गया है बिहार, पटना में। हुँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो कि देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत है कि हुँ, सेंटर अलॉट गवर्नमेंट ही करती है, एसएससी जो संस्था है। हुँ, तो ये है दिक्कत सबसे बड़ी कि भेज दिया जाता है बहुत दूर, जिसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हैं लोग और हुँ। खर्चा अलग इतना सारा आता है। और फिर वहाँ जाने के लिए फिर सबसे पहले 2 दिन पहले ही ट्रेन की टिकट वगैरह कराओ, वो भी आसानी से मिल नहीं पाती है। हाँ, क्योंकि एडमिट कार्ड ही उतना हाँ, 2 एग्ज़ाम दिन एकदम पहले ही आता 2 है दिन ये पहले एडमिट एडमिट कार्ड, कार्ड आ ऐसा भी रहा नहीं है कि है। 15 दिन पहले आता है। अब 2 दिन पहले आप टिकट कर नहीं सकते हो, बहुत जी, मुश्किल होती है। वरना फिर चलो उसी जनरल डिब्बे में भर के एकदम। और क्योंकि हाँ, मेरा एग्ज़ाम अकेले तो है नहीं, पूरे सबका ही है। उसी समय सबका एग्ज़ाम है, सब ऐसे ही जाएँगे, जी। उससे समस्याएँ होंगी आपको। तो ऐसा हुआ है कि जब आप इतने मेंटल टॉर्चर के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पे भी पड़ रहा हो? जी, अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएँ तो हमारे ऊपर इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं रहता क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। हुँ, लेकिन हमने काफ़ी सारे लोगों को अपने बगल जैसे जो स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, उन्हें देखते हैं तो उनके मन में डर रहता है। वो ऐसे लिखते-लिखते हेड डाउन करके बैठ जाएँगे क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि यार हमारा छूट ना जाए, उसी चक्कर में उनका बर्बाद हो जाता है पेपर। और हुँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जो टेंडर जो लेते हैं कंपनी, हुँ। उसकी रहती है कि जैसे क्वेश्चन्स आए तो उसपे क्लिक कर रहे हैं आंसर पे, वो टच नहीं हो रहा है। सिलेक्ट ऐसी करने बहुत से सारी पहले ही समस्याएँ अपने रहती आप हैं। स्किप हो गया क्वेश्चन्स, ऐसे हुँ, टाइप के। तो इसका मतलब कि अगर हम आपके पूरे अभी तक के लाइफ़ एक्सपीरियंस को समराइज़ करें, तो आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और स्कूल में आप वो सब्जेक्ट पढ़ने लग गए अनजाने में, जिसके लिए आप प्रिपेयर थे ही नहीं या जिसके लिए आपका ब्रेन उतना एक्टिव था ही नहीं। जी, जी। और जब आपको समझ में आया कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो अब उसमें भी समस्याएँ आ रही हैं। और आपको सही समय पे ना किसी चीज़ के लिए गाइडेंस मिली और ना ही आपको कोई ये बता पाया कि किसी और के लिए नौकरी करने के बजाय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में जो आप खुद से कर सकते हैं। जी। तो अभी अगर आप लौट के जा सकें अपने बचपन में, आज के 10 साल पहले, तो आप अपने आप को क्या मैसेज देंगे? आप उसको क्या समझाएँगे? तो हमारा जो सबसे पहला मैसेज रहेगा, ये रहेगा कि जो भी चीज़ करो, जो भी तुम्हारी मतलब एजुकेशन रहेगी, हुँ, वो सीक्वेंस में करो। हुँ, लाइक 12th है, तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जो भी सोचा है गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करनी है, तो वो करो हुँ, या कोई स्किल डेवलप करना है, तो वो करो, ऐसा। हुँ, और दूसरा मैसेज ये रहेगा कि सबसे पहले अपने जो तुम्हारा मन कर रहा है, हुँ, उस पे ध्यान दो। हुँ। सिर्फ़ नौकरी एक ऑप्शन नहीं है जीवन जी, में। चलिए बढ़िया है। तो काफ़ी अच्छा लगा जो है आपसे बात करके, आपकी समस्याओं को समझकर और ये मुझे नहीं लगता कि समस्या सिर्फ़ आपकी है। जी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की भी समस्याएँ हैं इस अपने जो है सोसाइटी में। सोसाइटी में ऐसी समस्याएँ बहुत सारे लोगों के साथ है और इतने ज़्यादा वो सभी लोग जो है भ्रमित कर दिए गए हैं। इतने ज़्यादा लोग खुद शुरुआत से ही जो है उनको भ्रमित कर दिया गया है कि बस नौकरी है, अच्छे बाकी और नंबर लाओ, कुछ है नहीं। नौकरी करो, नौकरी करो बस ऐसा नहीं कि नौकरी करना खराब है क्योंकि नौकरी भी तो कोई कोई अपना काम कर रहा है तभी तो हम जी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएगा नहीं कोई, तो वही लोग हाँ, तो सिस्टम को सँभाल के रखे हैं, वही वो लोग होगा सिस्टम नहीं। सँभाल के लेकिन रखे यही हैं। नहीं है कि यही एक ऑप्शन है, यही एक ऐसा नहीं है। ऑप्शन है, हाँ। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं और जी, इससे बेहतर हो सकती क्योंकि हैं। अगर कोई इसमें जाएगा ही नहीं, तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे? देश कैसे चलेगा? सिर्फ़ यही सरकारी नहीं, प्राइवेट भी नौकरियाँ जो भी हैं, अगर वहाँ पे लोग जो है जाएँगे ही नहीं तो वो चीज़ें चलेंगी कैसे? जी, लेकिन सिर्फ़ यही एक ऑप्शन नहीं है।
इसके ये अलावा है। भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। आपको अगर ट्राई करना है तो आप 1 या 2 साल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसी के लिए एकदम बने हुए हैं कि आपको यही करना है, सब हुँ। कुछ छोड़ दीजिए इसके लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ। जैसे अगर अभी आपको मौका मिले कि मैं कुछ इसमें चेंज कर सकता हूँ, इस पूरे जो है ये जो भी पूरा इसका एक सिस्टम है। सिस्टम है, तो वो कौन से चेंजेज़ होंगे जो आप इसमें लाना चाहेंगे? हाँ, तो पहला जो चेंज है, हुँ। हमारा यही रहेगा कि जो हमने पहला हमारा कॉन्सिक्वेंस बताया था कि जैसे ही एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें देखने को मिलता है कि हमारी एग्ज़ाम सिटी हुँ। स्टेट के बाहर भेज दी गई है। हुँ। वैसे तो दूर भेजना चाहिए क्योंकि चीटिंग वगैरह का रहता है खतरा, लेकिन इतना भी दूर नहीं कि स्टूडेंट को यूपी से लेकर के आप बिहार भेज दे रहे हैं, हाँ, वो तो पटना में। दिक्कत होती तो है, हाँ। ये सबसे पहला हम फिक्स करना चाहेंगे कि हुँ। मतलब स्टूडेंट्स को 200 या 300 किलोमीटर के अंदर-अंदर ही हुँ। उन्हें सेंटर प्रोवाइड किया जाए और ख़ासकर उन्हें और ज़्यादा देखा जाए कि उन्हें 3 प्रेफ़रेंस के अंदर ही दे दिया जाए, जो उनकी प्रेफ़रेंस होती है। उसके अलावा टाइम पीरियड के लिए कुछ जो एग्ज़ाम अभी नहीं शुरू टाइम होता है, 1.5 साल में जा खत्म होता है, कई बार तो 2-2 3-3 साल लगे हैं, अच्छा। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। हाँ, दूसरा हमारा ये रहेगा कि हम फिक्स करना चाहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम टाइमिंग होती है कि टियर 1 अभी हो रहा है और आपको देखने को मिलेगा कि टियर 2 हो रहा है 1 साल के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने के अंदर ही टियर 2 करा लेना चाहिए और 1 साल के अंदर-अंदर भर्ती पूरी हो जानी चाहिए। वही तो बात तो सही। कोई भी अगर चुनाव होता है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है कुछ ही महीनों में जिसमें हो जाती हाँ, है। उसमें इतने करोड़ वोटर्स होते हैं, फिर भी वो चुनाव प्रक्रिया जो है 1 महीने में खत्म हो जाती है, डेढ़ जी, 2 महीने में रिज़ल्ट आ रिज़ल्ट भी जाता आ है। जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई एजेंट का कोई मैटर होता है, तो उसमें जो है लोग साल भर लगा देते हैं जी, और उस 1 साल में उस बच्चे को कितना हैरास झेलना पड़ता है, मेंटली उसको कितना टॉर्चर होना पड़ता है, घर से, समाज से, खुद से भी। तो इस वजह से तो मुझे लगता है कि प्रोसीजर थोड़ा तेज़ करना चाहिए। जी। और तीसरी एक चीज़ और है, जो जो मतलब एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस होती है, वो हुँ, जैसे एसएससी में तो अभी सही है ₹100 ही है, ₹100 है, हाँ। लेकिन काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें 1500, 2000 और अब तो हमने किसी-किसी में देखा था जिसमें ये जीएसटी भी फिक्स हो रहा है। मतलब हाँ, जीएसटी को भी लगाया जा रहा है एग्ज़ाम की फ़ीस में, वो भी गवर्नमेंट में ही। जो बच्चा खुद इसलिए तैयारी कर रहा है कि उसको कोई नौकरी मिल जाए, उसमें उससे उसको खुद ही जीएसटी पैसा लिया जा रहा हाँ, है। विथ जीएसटी। सोचिए। तो ये चीज़ फिक्स करना चाहिए कि 100 से 200 के अंदर ही एग्ज़ाम करवा लिया जाए। चलिए शिवेंद्र जी, आपसे बहुत अच्छा लगा जो है बात करके। आपने जो है काफ़ी सारी समस्याओं को उजागर किया, जो एक स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है जी, और मैं ये जो है कामना करता हूँ कि आप जल्द ही जो है सफल होइए, किसी भी क्षेत्र में, जी, चाहे वो सरकारी ही हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। सफलता कोई एक क्षेत्र नहीं डिसाइड करता कि आप सिर्फ़ सरकारी एग्ज़ाम में जी। सफल हो गए तब सफल हैं। सफल आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। चलिए बाकी ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम किसी और एक नए चेहरे के साथ। अब किस प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कस करें, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।